फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संध्या वेला में हमें कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आई हुई लक्ष्मी चली जाएगी। हाँ दोस्तों, संध्या वेला जो होती है लक्ष्मी वेला माना जाता है। शाम का समय जो है लक्ष्मी माता का आगमन का समय होता है। तो उस समय ग्रंथों में, शास्त्रों में, सनातन धर्म में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो वर्जित हैं, जो कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो दरिद्रता, गरीबी आती है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। गलती करते हैं हम खुद और दोष देते हैं भगवान को, ईश्वर को। तो इसलिए हमें अपना भाग्य खुद अपने हाथों से बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि हमें कौन से कार्य संध्या वेला में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल ही वर्जित है। पहला नियम, जो स्त्रियां हैं जो बाहर जॉब करती हैं और शाम के समय घर में आती हैं तो वो थकी हारी रहती हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता है, सुबह बहुत सारे काम उन्हें करने होते हैं, तो शाम के समय संध्या वेला में ही बाल धोकर नहाती हैं, स्नान करती हैं। तो ये उनके घर परिवार के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, ये कार्य करना वर्जित है। तो शाम के समय संध्या वेला जो है लक्ष्मी वेला है, लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो शाम के समय कभी भी भूल कर भी आप बाल ना धोएं। आप शाम के समय के बाद रात्रि में धो सकती हैं। ऐसे जितना संभव हो सके आप सुबह ही स्नान करें और बाल धोएं। इस बात का आपको खास ध्यान रखनी है। दूसरा नियम है कि सुहागिन जो स्त्रियां हैं वो शाम के समय कभी भी बाल ना खोलें और श्रृंगार ना करें। शाम के समय बाल खोलना, श्रृंगार करना, सिंदूर लगाना, नेल पॉलिश लगाना, आलता लगाना पैरों में, ये सब कार्य वर्जित है। तो एकदम शाम के समय आप श्रृंगार बिल्कुल भी ना करें, ये कार्य वर्जित हैं। तीसरा नियम है कि शाम के समय ही आप गपशप मत करें और शाम के समय संध्या वेला में जो दहलीज होती है घर की, मुख्य द्वार, वहाँ पे बैठकर आप कभी भी गपशप बातचीत ना करें। शाम के समय जो आपका सर्वप्रथम जो कार्य है, लक्ष्मी आगमन का समय है, लक्ष्मी बेला है, तो आप घर में दीपक जलाएं, दिया जलाएं और घर के सारे लाइट जला दें। इस तरह से आपको करना चाहिए। शाम में कहीं भी आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, इस बात का खास आप ध्यान रखें। चौथा नियम है कि शाम में लड़ाई झगड़ा ना करें। हो सके तो पति पत्नी हैं तो कोई भी बात हो, कुछ बोलना हो, मनमुटाव हो, तो शाम के समय संध्या वेला में आप शांत रहें और उस समय आप लड़ाई झगड़ा ना करें। हो सके तो अपने बच्चे को भी पढ़ने के लिए शाम के समय ना डांटें और उन्हें भी कुछ ना बोलें। और शाम में पढ़ाई भी अपने बच्चों को करने के लिए नहीं कहना चाहिए। और शाम में वो जब शाम का समय संध्या वेला जब बीत जाता है, रात्रि का समय जब शुरू होता है, उस समय आप बच्चों को पढ़ने के लिए कहें। शाम में आप किसी प्रकार का घर में कलह ना करें, गुस्सा ना करें, अपने मन को शांत रखें। और कोई बात हो भी गई है तो उस समय आप उस सिचुएशन को संभालें और टाल दें। क्योंकि शाम का समय जो होता है लक्ष्मी बेला है, लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो इन बातों का खास, आप घर की गृह लक्ष्मी हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पांचवा नियम है कि शाम के समय कोई भी दही दूध मांगने आता है अगर आपके घर में तो आप ना दें। इससे आपके घर में धन की हानि होती है। तो आप कोई भी बहाना बना दें, लेकिन शाम के समय कभी भी आप जो है दही दूध किसी को भी ना दें। छठा नियम है कि जब भी कोई बहू बेटी आती है आपके घर शाम के समय में, तो आप उसका, या कोई भी अतिथि शाम के समय संध्या वेला में आपके घर आएँ तो आप उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ उनका स्वागत करें और उनका अतिथि सत्कार करें। इससे भी जो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि
प्राप्त होती है, यश की प्राप्ति होती है। इसलिए आप शाम के समय संध्या वेला में आए हुए अतिथि का सत्कार बहुत अच्छे से, प्रेम से, श्रद्धापूर्वक आपको करनी चाहिए। 7वां नियम है कि शाम के समय या रात्रि के समय भी फूल, पत्ती, फल, तुलसी दल होता है या फूल है, आपको शाम के समय संध्या वेला में कोई विशेष पूजन करनी है और आपके पास फूल नहीं है, आपको अचानक याद आ गया, तभी भी आपको फूल, तुलसी दल या फल, पेड़ में फल है तो आपको नहीं तोड़नी चाहिए। ये भी बहुत ही गरीबी या दुख का कारण होता है। तो संध्या वेला में या रात्रि में भी कभी भी फूल, पत्ती, फल आप मत तोड़ें। 8वां नियम है कि शाम के समय कभी भी कोई बेटी या बहू आती है तो मायके से ससुराल या ससुराल से मायके में आप विदाई ना करें शाम के समय। अगर शाम का ही समय ट्रेन का टिकट का निकला है, बस का निकला है, तो अब शाम होने से सूर्यास्त के पहले ही उन्हें विदाई आप कर दें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्यास्त के समय में, शाम के समय संध्या वेला में आपकी लक्ष्मी जो होती है, आपकी बेटी, बहू, उसे घर से विदा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। 9वां नियम है कि शाम के समय में अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं या किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर हो या पीपल का वृक्ष हो, कहीं भी आप दीपदान करते हैं या पूजा करते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए संध्या वेला में घर में दिया बाती करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अगर आप मंदिर जाकर करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आपको पूजा पाठ मंदिर जाकर अवश्य शाम में संध्या वेला में करनी चाहिए। 10वां नियम है कि शाम के समय अगर कोई औषधि दवा मांगने आ जाए, किसी बच्चे को चोट लग गई हो तो आप अवश्य दे दें, उस चीज़ के लिए आप कभी मना ना करें। लेकिन शाम में जो वर्जित कार्य हैं उसमें बच्चों को की पढ़ाई है, अगर बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं तो संध्या वेला में उस पढ़ाई को, कॉपी को या किताब को आप उसमें एक पेन रखकर उसे आप बंद करवा दें। खुली किताब, खुली कॉपी रखकर आप कभी बच्चे को छोड़ने ना दें। और शाम के समय खाना, पीना, सोना ये सभी वर्जित कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। और शाम के समय कभी कूड़े कचरे को भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए, अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। तो जितना हो सके आप सुबह ही ये सारे कार्य कर लें। और जिस घर में दुधारू पशु हैं, गाय हैं, तो संध्या वेला में जो गायें चर के आई हैं या घर में भी हैं तो दूध नहीं लेना चाहिए, नहीं दूहना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।